मित्रों, ये दो चीजें लीवर कैंसर से कष्ट जो हो रहा है उससे दूर करने में मदद करेंगे। अगर आप लीवर कैंसर से परेशान हैं तो दोस्तों ये दो चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी आपके लिए अमृत का काम करेंगे। लीवर कैंसर को रिमूव करने में मदद करेंगे और दोनों ही चीजें बहुत सस्ती हैं। दोस्तों ये दोनों चीजें क्या हैं, इनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों आपको लीवर कैंसर ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों हमें शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम शराब का सेवन करते हैं तो लीवर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और दोस्तों जब लीवर कैंसर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में होता है तब हमें पता ही नहीं चलता। जब यह थर्ड और फोर्थ स्टेज में होता है तब हमें पता चलता है और उस समय ये हमारे हाथ से बाहर निकल चुकी होती है। उस समय ये बीमारी हमारे हाथ से बाहर निकल चुकी होती है, जिसे हम रिवर्स करने में असक्षम हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों बचाव ही उपचार है। तो लीवर कैंसर ना हो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? मित्रों हमें बाहर का पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ें बनाई जाती है दोस्तों, ये मैदे से, चीनी से, रिफाइंड, डालडा, पाम ऑयल में छाना जाता है और कुछ इसमें ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मित्रों ये बाहर की जितने भी तली भुनी चीज़ें हैं, इन्हें खाने से बचना होगा। गुटखा, तम्बाकू हमें नहीं खाना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और कोल्ड ड्रिंक्स हमें कभी नहीं लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स भी लीवर कैंसर को बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 300 एमएल की जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, उसमें 44 ग्राम चीनी पाया जाता है। अगर आप दिन भर में 3 बोतल पीते हैं, तो 3 बोतल का मतलब हुआ 1 लीटर। अगर 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स आप ले रहे हैं, तो दोस्तों 125 से 30 ग्राम आप चीनी ले रहे हैं, जो कि सबसे खतरनाक है। ये मोटापे को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, ब्लड शुगर को बढ़ाती है, थायराइड को बढ़ाती है, यानी कि हमारे पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां उन्हें जन्म देती है। इसलिए हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए और प्लास्टिक में रखी हुई कोई भी खट्टी चीज हमें नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीजें कैंसर को बढ़ावा देती है। प्लास्टिक में रखी हुई खट्टी चीजें हमें कभी नहीं लेना चाहिए और दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ हमें कभी नहीं लेना चाहिए। समय से खाना खाना चाहिए, समय से सोना चाहिए, समय से जागना चाहिए और अपने लीवर की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हमें रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डाल लीजिए। आपको कभी पेट फूलने की बीमारी नहीं होगी। आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगी। दोस्तों जब हम देर रात को खाना खाते हैं तो वो खाना ठीक से पचता नहीं, वो खाना पेट में सड़ने लगता है और सड़ा हुआ खाना शरीर में सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए रात का खाना हमें जल्दी खाना चाहिए, देर रात में नहीं खाना चाहिए। ये कुछ नियम है, हमें ठंडा पेय पदार्थ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये कुछ नियम है, इसे अपनाना चाहिए और दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। तो सबसे उत्तम होगा, सबसे अच्छा होगा हम रोज 2 घंटे का समय निकालें। 2 घंटे का समय क्या है? रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालें, जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करें। इससे हमारा शरीर जो है सक्रिय रहता है, हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। तो ये हमें डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। और दोस्तों फिर खाना हमें क्या चाहिए? हरी साग-सब्जियाँ खूब खाइए, वो भी मौसम के हिसाब से। ये नहीं है आज जो सब्जी नहीं पाई जाती, बाहर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाती उस सब्जियों को नहीं खाना है। आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो सब्जियाँ पाई जाती हों, उन्हीं सब्जियों का सेवन करिए। आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो फल पाए जाते हो, ताज़े फलों का हमें सेवन करिए। हमें डेली 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट है उन्हें रात में भिगो के खाना चाहिए, मल्टीग्रेन आटा और मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए, कुछ डेयरी प्रोडक्ट लेना चाहिए जैसे दूध, दही, मट्ठा। इस सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन से भरपूर होते हैं।
लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा जो है अपने घर का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। तो ये है बचाव के उपाय। ये तो हो गए दोस्तों बचाव के उपाय। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर हो गया है, मान लीजिए आपको लीवर कैंसर हो गया, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है वो किस स्टेज में है। अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है तो इसे आप ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे जा कर के आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं माँगे। लेकिन जब ये थर्ड और फोर्थ स्टेज में पहुँच जाता है दोस्तों, उस समय लीवर को तो काट के निकाला नहीं जा सकता है। हाँ, नई तकनीकी पे भी विचार चल रहा है, नई तकनीकियाँ खोज रहे हैं हमारे साइंटिस्ट, लेकिन उसमें आप जो भी अंग्रेजी दवा लेते हैं तो उसके साथ-साथ दोस्तों एक कुछ घरेलू तरीका भी शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे घरेलू तरीके हमने कई लोगों को बताया है, और उन्हें जो उस समय कष्ट होता है वो कष्ट से बचे रहते हैं। आपको कष्ट नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। हाँ, ठीक होने की तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको कष्ट नहीं होगा। जैसे लीवर कैंसर में असहनीय दर्द होती है, तो उस दर्द से आप बचे रहेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने डेली रूटीन में खाने में दोस्तों उन्हें रोज़ दोपहर में 1 कटोरी दही दीजिए। 1 कटोरी दही, लेकिन ये दही आपके घर की होगी। दही को जब भी जमाना इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना, और खाने के लिए जब भी खाना उसे मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में, और उसमें दोस्तों चूना मिला के खाना है। यही चूना जो पान में चूना खाया जाता है, 1 ग्राम चूना मिला के, 1 गेहूँ के बराबर चूना मिला के रोज़ दोपहर में इस दही को खाना है। बस दही खाने के पहले और दही खाने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना। दोपहर में दही देना है, और रात में सोते समय, जब वो सोते समय जाएँ तो कुछ जैसे खाना-वाना जो भी आप दे दीजिए। खाना खाने के बाद आपको गाय का दूध, यहाँ पे गाय का ही दूध लेना है, वो भी देसी गाय का। देसी गाय में अगर काली गाय का दूध मिल गया तो सबसे अच्छा है। गाय का ही दूध चाहिए, इस बात को नोट रखिए, वो भी घर का। कुछ कंपनियाँ हैं गाय के दूध कह के बेचती हैं, अब वो शुद्ध है कि नहीं शुद्ध मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्तों उसे नहीं लेना है। तो आपके घर के गाय का दूध चाहिए 200 ग्राम, यानी कि 1 गिलास दूध चाहिए। इसे आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ये जो हल्दी पाउडर होगा ये आपके घर का होगा, पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं चाहिए। पैकेट के हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। अब दोस्तों हल्दी क्यों? हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है, जो कैंसर जैसे सेल को नष्ट करने की क्षमता रखता है, और कैंसर जैसी बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों हल्दी ज़रूर खानी चाहिए। तो हल्दी डालना है 1 चम्मच, और उसी दूध में डालना है हरी इलायची का पाउडर आधा चम्मच। आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर मतलब 2 ग्राम डाल करके उस दूध को खूब अच्छे से उबाल लेना है। इस दूध को खूब अच्छे से उबाल लेना है स्लो आँच पे। दूध जब उबल जाए, बढ़िया से हल्दी और इलायची पक जाए, तो दूध को उतारिए। दूध जब गुनगुना रहा है, यानी बहुत ठंडा ना हो, दूध जब गुनगुना रहा है तो उसे मिलाना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच मिला करके इसी दूध को पीना है रात में, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। अब इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना, इस बात का ध्यान देना है। तुरंत नहीं सोना है, नहीं तो पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो जाएगी। ये दूध जब पच जाए 1 से डेढ़ घंटे के बाद सोना है। अब दोस्तों इससे क्या होगा, पेट साफ होगा, और जब किसी को लीवर कैंसर होता है पेट साफ नहीं होता, पेट भी साफ होगा। और ये जो हल्दी है और इलायची है, एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं इसमें। इलायची और हल्दी में एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं, त्रिफला में भी एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं, जो कैंसर जैसी बीमारी को रिमूव करने में मदद करते हैं। इसे लेना है। अब इसके साथ क्या लेना है दोस्तों, ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, आप जान ही रहे हैं आपको लीवर कैंसर हो चुका है, अब ठीक नहीं हो रहा है, तो कम से कम उसके कष्ट से बचे रहें। तो इसमें हमें ओवरडोज़ लेना पड़ता है। कुछ ऐसे तरीके आज़माना पड़ता है, और ये जो मैं तरीका बताया हूँ दोस्तों, जितने लोगों ने यूज़ किया है, उस समय जो दर्द होती है, उस दर्द से बचे रहते हैं, महँगे इलाज से बचे रहते हैं, और आपको महँगे इलाज क्या ठीक कर देगा? 4th स्टेज में कैंसर पहुँच गया, वैसे तो दोस्तों बहुत सारे केसेज़ हम लोगों के सामने आते हैं, हम देखते हैं वो ठीक नहीं होता है। आप अगर ऑपरेशन भी करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो जाकर के मौत की तरफ ही खींचते। इसीलिए ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हमें पहले बचाव का तरीका अपनाना चाहिए, जिससे ये बीमारी हमें हो ही ना। तो दोस्तों इसके लिए नीम का तेल सबसे बेस्ट तरीका है।
नीम का तेल में दोस्तों क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, विटामिन ई, अमीनो एसिड, फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये नीम का तेल दोस्तों बड़ा ही फायदेमंद है। इस तेल को आपको लेना है। तो नीम का तेल आप देखिएगा शुद्ध मिल जाए आपके घर का, या नीम की बूंदी लाइए आप पंसारी के यहाँ से, और ये तेल जाके आप खुद निकलवा लीजिए। नीम का तेल लेना कितना है दोस्तों? 25 ml, 25 ml रोज सवेरे खाली पेट। अगर फर्स्ट स्टेज में है तो 25 ml लेना है। अगर दोस्तों सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज में, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में नीम का तेल 25 ml रोज सुबह खाली पेट लेना है। बस इतना ध्यान देना है, नीम का तेल पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और नीम का तेल पीने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज में है तो 25 ml रोज लेना है जब तक ठीक ना हो जाए। अगर दोस्तों थर्ड और फोर्थ स्टेज में है तो जान लीजिए कि हमारा शरीर तो खत्म हो ही रहा है, तो साला नहीं ठीक होगा तो हम ओवरडोज लेंगे। तो ओवरडोज लेना है इसमें 50 ml, 50 ml आपको रोज लेना है। अब ये नुकसान ही क्या कर सकता है? कैंसर हो गया, इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा? दोस्तों हमने 50 ml थर्ड और फोर्थ स्टेज में नीम का तेल पिलवाया है, और उन्हें कभी पेट में दर्द नहीं हुआ है। आपको दर्द से तो आराम मिलेगा, और उनकी जैसे डॉक्टर ने उनको बताया था 2 से 3 महीने में मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने 1.5 से 2 साल तक अपने आप को एकदम बिना कष्ट के दोस्तों जिए हैं। तो उस समय 50 ml आपको लेना है। कि मैं अपने विचार शेयर कर रहा हूँ, मैं प्रेशर नहीं बना रहा हूँ। आपको लेना है कि नहीं लेना है, ये आपके अपने हक में है, ये आपका अपना अधिकार है। दोस्तों यहाँ मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो 50 ml जो है नीम का तेल रोज सुबह खाली पेट लेना है। इससे आप जो लीवर कैंसर है उसके कष्ट से आप बचे रह सकते हैं। दोस्तों इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये जो भी जानकारी हम आपसे शेयर किए हैं, ये सिर्फ नॉलेज बेस है। इसे उपयोग करना ना करना ये आपके आपके अपने हाथ में है। मेरे कहने के अनुसार इसे प्रयोग नहीं करना है। आप करना ना करना ये आपके अपने हाथ में है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।